सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने की मुक़द्दस सातों में लंदन बार में मुख्तलिफ महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में बार्किंग रोड पर इमाम बारगाह शुहदाए करबला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन के साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की ये रिपोर्ट। बरतानिया भर में रबीउल अव्वल की मुक़द्दस सातों में मुक़द्दस महफिलों का इनेकाद जारी है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पूरे जोशो खरोश के साथ सरकार का मिलाद मना रहे हैं। इस सिलसिले में बार्किंग रोड पर इमाम बारगाह शुहदाए करबला में एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद के साथ साथ अहले सुन्नत वल जमात के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नात खां मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद रेहान कुरैशी, आरिफ पोपलजई समेत दीगर ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई के बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। महफिल मिलाद के मुंतज़मीन यावर अली शाह, मोहम्मद अली शाह और दीगर का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात दो जहानों के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आमद से दोनों जहान जगमगा उठे। आज की इस महफिल मिलाद का मकसद ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मनाना और अखुवत और भाईचारे का फ़रोग़ करना है। पहली दफ़ा यूके में हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ जो है वो मिलकर मिलाद का इनेकाद करेंगे और एक बहुत बड़ी तादाद हमारी यहाँ पर मौजूद है। इसमें तमाम मकाद फ़िक्र से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े मशहूर नात खां हैं, यहाँ पर आ चुके हैं कुरैशी साहब। इसके अलावा हमारे साजिद साहब यहाँ पर आए हैं। मिनाजुल कुरान के जो पेश इमाम हैं कुरैशी साहब, उनको दावत दी गई है और एक बड़ा अच्छा एक माहौल है। हमने ये मिलाद का महफिल सजाई है तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के लिए। तो हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम नफ़रतों को और दूरियों को दूर करें और आपस में मुसलमान मुत्तहिद होकर इस मुल्क में दयार गैर में हम मोहब्बत के साथ जिएँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पहली दफ़ा इमाम बारगाह में हाज़िर हुआ और इंशाअल्लाह मैं नात भी पढ़ूँगा। और ये जो है ये इत्तेहाद मुस्लिमीन जो हमने रखा है कि आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। हाँ, कोई भी मसले को आपस में इंशाअल्लाह ताला हमारा इत्तेहाद होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर महफिल का एहतमाम करना चाहिए, जिससे हमारी यहाँ की यंग जनरेशन जो है वो ये चीज़ सीखेगी। नकवी शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस महफिल का इनेकाद किया और मस्जिद शुहदा में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक मिसाल कायम की है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों जमातों ने और फ़िरक़ों ने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और महफिल मिलाद का इनेकाद किया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात रसूल मकबूल पेश की गई है। आपके शहर इंग्लैंड में यूके में मेरी हाज़िरी हुई है। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस हाज़िरी के सदक़े से करबला पाक की और मदीना शरीफ की अल्लाह पाक हाज़िरी नसीब अता फरमाए। आप सबका नियाज़मंद रेहान दो मिसरों के साथ
کہ آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا دو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا دو۔ امام بارگاہ شہدائے کربلا کے انچارج سید یاور حسین شاہ نے کہا کہ برطانیہ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع مل کر سرکار کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم سب مل کر حضور کا میلاد منائیں۔ معروف کاروباری شخصیت ساجد خان نے کہا کہ ہم سب کو اتحاد المسلمین کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محافل کا انعقاد کرنا چاہیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسٹ لندن میں کونسلر کیسر عباس گوندل کی جانب سے محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں مشہور نعت خواں محمد ریحان قریشی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ ساڈی اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاوڑ والا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ایسٹ لندن میں کونسلر کیسر عباس گوندل نے محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ مولانا شفیق الرحمان نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو سرکار کی آمد کی خوشی منانی چاہیے۔ آسمان پر فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن مناتے ہیں، اور زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق ان کا میلاد انتہائی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ مولانا شفیق الرحمان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتا تو ہم مسلمان نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا، اور حضور نہ ہوتا اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو حضور کا ہوتا ہے، خدا کا میلاد نہیں ہوتا۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی پیدائش نہیں، اس لیے ان کا میلاد نہیں ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ محفل میں بیرسٹر محمد سہیل بابر خان، سولیسٹر محمد شفیق چودھری، بیرسٹر محمد جہازیب سرور، کونسلر کیسر عباس گوندل، نعمان ظفر، سجاد الوی، محمد ایاز سمیت دیگر نے شرکت کی۔ محفل میلاد کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری محمد رمضان کے اعزاز میں مرزا صفدر اقبال ہیڈ آف لیگل ایڈوائزری بورڈ UK کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں بیرسٹر راشد اسلم، سولیسٹر سجاد کیانی، سولیسٹر محسن ملک سمیت انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری رمضان کے اعزاز میں مرزا صفدر اقبال نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا۔ عشائیے میں برطانیہ میں کام کرنے والے پاکستانی وکلاء کو پاکستان میں سپریم کورٹ کے لائسنس کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مرزا صفدر اقبال نے چودھری رمضان کو وکلاء کے مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی وکلاء کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری محمد رمضان نے کہا کہ ہمارا دل اوورسیز میں رہنے والے ان پاکستانی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان وکلاء کے دیگر مسائل کے لیے بھی ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ ہمارے پاکستانی وکلاء کے اور پرٹیکولرلی ہمارا تو دل ان اپنے بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے یہ بھائی جو پاکستان سے یہاں آ کے انہوں نے وکالت کی ہے، سولیسٹر ہیں، بیرسٹر ہیں اور لا کی پریکٹس کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کی شان ہے، یہ ہماری آن ہے، یہ یہاں پہ ہماری عزت بڑھاتے ہیں، ہمارے لیے زر مبادلہ کما کے وہاں بیچتے ہیں۔ تو ان دوستوں نے میرے ساتھ ڈیفرنٹ میٹنگ میں جو میں پچھلے ایک ہفتے سے کر رہا ہوں، ان کا ایک بڑا جائز مطالبہ یہ ہے کہ ہم ویل پلیس لائرز ہیں UK کورٹس میں، UK کی جو نچلی سطح سے لے کے اپیل کورٹ تک جو عدالتیں ہیں،
वहाँ पेश होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपीयर होते हैं, तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी अदालतें हैं वो हमें लाइसेंस नहीं देती प्रैक्टिस का कि हम हाई कोर्ट्स में वकालत करें और हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत करें। तो इनका नुक्ता नज़र मैंने सुना है और मैंने उससे बड़ा इत्फाक किया है और उसको एंडोर्स किया है। सदर इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन बैरिस्टर राशिद असलम ने कहा कि यहाँ के वकला का एक मुतालबा है कि पाकिस्तान की आला अदालतों में यहाँ के वकला को भी प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया जाए। यहाँ पे जो लॉयर्स के इश्यूज हैं उसमें मेन इशू ये है कि वहाँ की हायर कोर्ट्स के लाइसेंस वहाँ पे यहाँ के वकला को दिए जाए। जिस तरह यहाँ पे जब वहाँ के लॉयर्स आते हैं तो उनको यहाँ पे लाइसेंस यहाँ की बार काउंसिल्स देती हैं, और ये मैं ये समझता हूँ कि जायज़ मुतालबा भी है, क्योंकि हमारे वकला जिन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस 5-7 साल या 10 साल की होती है, उनको वहाँ पे यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस देने में कोई मुज़ायका नहीं है। अशाइये के मेज़बान मिर्ज़ा सफदर इकबाल ने कहा कि हम 2018 से वकला के हकूक के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के वकला को पाकिस्तान की आला अदालतों में प्रैक्टिस का लाइसेंस दिया जाए। इलेक्शन की बात हुई है 28 को जो पाकिस्तान बार का इलेक्शन हो रहा है, उसमें ILA किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा जो हमारा एक दरीना मुतालबा है, आज बड़ी पॉजिटिव उसमें बातचीत हुई है, प्रोग्रेस हुई है, मीटिंग हुई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड लॉयर है एनरोल हो जाता है, एक दिन होने के बाद वो वहाँ बैठ के UK के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है एज आ रिकग्नाइज्ड लॉयर। तो ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ के जो लॉयर्स प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनका पाकिस्तान में वैसा ही इंटाइटलमेंट हो। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे हायर राइट्स ऑफ ऑडियंस के एक छोटी सी परमिशन के साथ पाकिस्तानी लॉयर्स किसी भी केस को डील कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो या नेशनल लेवल का। तो पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कदगन होनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट्स ऑफ ऑडियंस जो सुप्रीम कोर्ट में है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लॉयर्स के हवाले से बड़ी प्रोडक्टिव और मुफीद बातचीत हुई, और उन तजवीज़ पे चौधरी साहब ने हमें यकीन दिलाया है कि वो अमल दरामद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सोलिसिटर सज्जाद कियानी और सोलिसिटर मोहसिन मलिक ने कहा कि ओवरसीज वकला के मसाइल के हवाले से काफ़ी तफसीली बहस हुई है, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि ओवरसीज में बसने वाले वकला के जायज़ मुतालिबात के लिए वो भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूरोप और बरतानिया में आमद के मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारियां शुरू। कश्मीरी, सिख और इंसानी तंजीमों ने कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़ कर दिया। तहरीक कश्मीर यूरोप और बरतानिया ने तमाम कश्मीरियों से अपील की है कि वो इस मौके पर कातिल मोदी के खिलाफ एहतजाज के लिए हमारा साथ दें। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूरोप और बरतानिया में आमद के खिलाफ बर्मिंघम में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजा फ़हीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया, मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, आज़म फारूक और दीगर ने कहा कि इटली में G20 के समिट में और ग्लासगो स्कॉटलैंड में मौसमियाती तब्दीली पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत के खिलाफ 31 अक्टूबर को रोम और 2 नवंबर को ग्लासगो में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। 27 अक्टूबर को भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद करने के अलावा लंदन में कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ डिजिटल कैंपेन भी चलाई जाएगी। 2 नवंबर को ग्लासगो में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, और 27 अक्टूबर को इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, और 27 अक्टूबर को लंदन में डिजिटल कश्मीर कैंपेन भी लॉन्च की जाएगी, जो लंदन की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमेगी, और उसके ऊपर भारत के जो मजालिम हैं जो मकबूजा कश्मीर में उसकी आर्मी डा रही है उसको बेनकाब किया जाएगा। मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप ने कहा कि यूरोप के तमाम ममालिक में यौम स्याह के सिलसिले में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। 27 अक्टूबर को नॉर्वे और जर्मनी में भारतीय सफारत खानों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, और डेनमार्क में भारत के कश्मीर पर जबरी फौजी कब्जे के खिलाफ डेनिश पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 27 अक्टूबर जो हम इस साल मना रहे हैं, यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, वो पूरे बरतानिया और यूरोप के अंदर हम मना रहे हैं। और बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में यौम स्याह के तौर पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे, और वहाँ रैलीज मुनक्किद होंगी, और दुनिया को हम बताएंगे कि कश्मीर पर हिंदुस्तान का गासपाना कब्जा और हम इस कब्जे को हाईलाइट करेंगे।
तहरीक कश्मीर बरतानिया के रहनुमाओं इकराम उल हक और आज़म फारूक ने कश्मीरियों, पाकिस्तानियों और दीगर कम्युनिटी से अपील की है कि इन तमाम प्रोग्राम्स में भरपूर शिरकत करें और मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करें। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और UAE में होम कंडीशन पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित होंगी, लेकिन IPL के मैचेस UAE में होने की वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल है। इन ख्यालात का इजहार साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। मैच का तो हम सबको बड़े बेताबी से इंतज़ार था और आखिर वो टाइम आ गया है। अगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस देखें, अगर रीसेंट पास में इतनी कोई ख़ास नहीं रही, मगर यह है कि यंग प्लेयर टीम में हैं और उसके बाद जो अगर इंडिया के प्लेयर की अगर आप बात करें, काफ़ी उनमें एक्साइटिंग मैच विनर्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं उनके पास। और अभी जिस तरह IPL भी उनके प्लेयर्स ने वहाँ पे खेली, उनको थोड़ा सा एज तो होगा क्योंकि वहीं पे उन्हीं पिचेस पर क्रिकेट खेल के। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने पिछले 8 से 10 साल जो क्रिकेट खेली है वो उन्हीं पिचेस पे खेली है और पाकिस्तान इस फॉर्मेट में ये है कि हमेशा टीमों को टफ़ टाइम देता है। अब डिपेंड ये करता है कि प्रेशर मैच होगा और पाकिस्तान टीम उस प्रेशर से कैसे निकलती है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की देखें, ICC इवेंट्स में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा हारा है, बुरी परफॉर्मेंस दी है। मगर हम लोग वही उम्मीद करते हैं अपने यंग प्लेयर से कि वो इस दफ़ा को अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए, होम कंडीशन तो अब तो ऐसे दोनों बाकी टीमें भी जितने भी प्लेयर्स हैं IPL के होने की वजह से वहाँ पे सब प्लेयर्स को वहाँ पे खेलने का आइडिया है, इवन इंडिया के प्लेयर्स को भी आइडिया है। तो देखें, डिपेंड करता है कि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि जो ऑन द डे अच्छा खेलता है। हमारे पास जिस तरह शाह अफरीदी हैं, रिजवान है, बाबर आजम है, इस तरह के प्लेयर अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करते रहे पाकिस्तान टीम के लिए, तो पाकिस्तान टीम के लिए है कि जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर ये प्लेयर जो हमारे मेन प्लेयर हैं, इनको इम्पैक्ट प्लेयर क्या कहा जा सकता है, अगर ये परफॉर्म ना करें तो बाकी प्लेयर उतनी क्वालिटी के नहीं है कि जो आपको मैच जिता सके। देखिए, चैंपियन तो वो तो ज़रा दूर की बात हो जाएगी। अभी एम ये करना चाहिए कि जो पहले इंडिया का मैच जिस तरह आपने बात की वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो बाकी मैचेस हैं अगर टॉप 4 में भी फिनिश करते हैं तो मैं समझता हूँ जिस तरह की पाकिस्तान की प्रेपरेशन है, कोचेज़ का आप देख लें, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जितनी चेंजेस आई हैं, जितने प्रेशर में हमारे प्लेयर इस टूर्नामेंट में आए हैं, तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा अगर एटलीस्ट टॉप 4 में सेमीफाइनल तक भी जाते हैं तो ये काफ़ी है, पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बरतानिया पहुंच गए। सदर बनने के बाद पहली बार UK और यूरोप का दौरा कर रहे हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उनका पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी PTI UK ने वालेहाना इस्तकबाल किया। उनका ये दौरा 1 हफ्ते पर मुश्तमिल है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मैनचेस्टर से राजा वाजिद। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बरतानिया पहुंच गए। सदर बनने के बाद UK और यूरोप का पहला दौरा है। सदर आज़ाद कश्मीर लंदन, ब्रसेल्स और जिनीवा में कश्मीरियों के हक में किए जाने वाले मुजाहरों में शिरकत करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वो भारतीय अफवाज के मुजालम के खिलाफ सफारती महाजों पर जद्दोजहद को तेज करेंगे। एहतजाजी मुजाहरों में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी। यहाँ भी जहाँ मैं मुख्तलिफ शहरों में जाऊँगा और कश्मीरी डायस्पोरा से मुलाकातें करूँगा। वहाँ पर 26 तारीख को हाउस ऑफ कॉमन्स में 5:30 बजे ऑल पार्टीज़ कश्मीर कमेटी की जो चेयरपर्सन है डेबी इब्राहिम, उन्होंने मुझे इन राइटिंग दावत दी हुई है। मैं पार्लियामेंट में 1.5 करोड़ कश्मीरियों की आवाज़ बनूँगा और उसके साथ साथ 27 तारीख को जो कि हमारा यौम सियाह होता है उस पर हम इंडियन हाई कमीशन के सामने जमा होंगे और मैं आपकी वसादत से बरतानिया में मुकीम तमाम कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से कहूँगा कि वो ठीक 1 बजे इंडियन हाई कमीशन पहुँचें। वहाँ से हम 3 पौने 3 बजे जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर की रहायशगाह है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहाँ पर जाएंगे। मार्च करेंगे हम बुश हाउस से डाउनिंग स्ट्रीट तक और उसके बाद उसी शाम मैं ब्रसल जाऊँगा जहाँ पर मैंने यूरोपियन मेंबरान पार्लियामेंट से भी खिताब करूँगा और मुजाहरा भी हम वहाँ करेंगे 28 तारीख को। 29 तारीख को मैं दी हेग हॉलैंड जाऊँगा जहाँ पर मैं वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लोगों से मिलूँगा, हॉलैंड की जो फॉरेन ऑफिस है उनसे मिलूँगा और वहाँ पर एक मुजाहरे की भी क़यादत करूँगा। उसी शाम मैं पेरिस जाऊँगा और पेरिस में भी एक हम बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के सामने, तो वहीं से इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद जाऊँ। बुनियादी तौर पे जो आने का मकसद है वो डायस्पोरा को कोविड के बाद जो
डेढ़ पौने 2 साल से उस तरह एक्टिविटी नहीं हो सकी थी, उन्हें बताने आया हूँ कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत बढ़ चुका है, इंडिया दुनिया में एक्सपोज हो रहा है और मसला कश्मीर एक बड़े नाजुक और फैसला कुन मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें डायस्पोरा अपना किरदार अदा करे। बैरिस्टर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए सर्व की और हमें ये उम्मीद है कि बैरिस्टर सदर रियासत जम्मू कश्मीर वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अहम सिलसिले में कारनामा अंजाम देंगे। हमारा बर्मिंघम में 24 तारीख को 24 अक्टूबर को यूम तासीस के सिलसिले में जलसा है, तो इंशाअल्लाह उसको भी हाई लेवल पे हम कामयाब करेंगे। और उसके बाद हमारा 27 अक्टूबर को यूम स्याह है आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन, वहाँ से मार्च होगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहाँ पर ख़त्म होगा, जिसकी जो है ना ज़ेर सदारत Sadr Azad Kashmir, Barrister Sultan Mahmood Chaudhry Saab. The whole mission of the tour is to ensure that across the United Kingdom, across Europe and across the world, of course, we raise the voice of those Kashmiris that have been forgotten, those Kashmiris that continue to suffer the illegal occupation of the Indian forces within Kashmir. जिस तरह इससे पहले भी मसला कश्मीर को हमेशा उजागर करते रहे, हमें यकीन है कि अब वो सदर के ओहदे पर रहकर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से यूरोपीय पार्लियामेंट और पूरे यूरोप में उजागर करेंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो कश्मीरी भाइयों के और कश्मीर के साथ 27 अक्टूबर को एक रैली लंदन में निकाली जा रही है, उसमें भरपूर हिस्सा लें। कायदे कश्मीर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की आमद है और उनका ये दौरा बहुत ही अहम दौरा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक को 27 अक्टूबर यौम स्याह है और इंशाअल्लाह उसको भरपूर तरीके से बनाएंगे और इंशाअल्लाह जो हमारी कश्मीरी अवाम पाकिस्तान में सफ़र कर रही है, मज़लूम अवाम जो मकबूजा कश्मीर में सफ़र कर रही है, उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। मेन उनका मकसद दौरे का ये है कि 27 को जो यौम स्याह कश्मीर का 27 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट है उसको उन्होंने लीड करना है और हमारी तमाम बरतानिया में रहने वाले मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सबसे गुजारिश है उस प्रोटेस्ट में आपने ज़रूर शिरकत करनी। 27 अक्टूबर को लंदन के अंदर जो कश्मीर के ऊपर उनका मुजाहरा है, उसमें तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानियों को हम दावत दे सकें ताकि हम जो है ना वो भारत की बर्बरियत और मज़ालम को बेनकाब कर सकें। और सदर रियासत के दौरे का मकसद भी यही है कि वो मुख्तलिफ जगह पर कश्मीरियों के हक़ में मुजाहरे करें। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इस्तकबाल के लिए PTI कारकुनों का कहना था कि आज हम अपने कैद के इस्तकबाल के लिए आए हैं और 27 अक्टूबर को लंदन में इंडियन एम्बेसी के बाहर होने वाले मुजाहरे में भरपूर शिरकत करेंगे। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बर्मिंघम में मुस्लिम सेवेरियन फ्रंट कारकुन आमना शफीक ने हिफाजती खदशात के हल के लिए पहला PPE हेड स्कार्फ तैयार कर लिया है। आमना शफीक का मजीद कहना था कि यह हेड स्कार्फ इंजीनियरिंग करियर शुरू करने वाली मुस्लिम ख़वातीन की हिफाजत के लिए बनाया गया है। एक बर्मिंघम इंजीनियर जिनको खदशा था कि वो अपना काम करने में महफूज या आरामदेह महसूस नहीं कर सकती, इसने पहला PPE हेड स्कार्फ डिज़ाइन किया है। आमना शफीक का मजीद कहना था कि एक स्नैक फिट हेलमेट के नीचे पहनने के लिए बेहतरीन है। हिजाब एक ऐसा पर्दा है जो मुसलमान औरतें अपने करीबी ख़ानदान से बाहर मर्दों की मौजूदगी में पहनती हैं। ये दिन भर आरामदेह और एडजस्टेबल है। इसे बालों को ढकने के दौरान अक्सर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि अब मेरी तरह कोई भी दूसरी मुसलमान ख़वातीन जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करती हैं और इनको PPE की ज़रूरत होती है, वो अपने करियर के बारे में बेचैनी महसूस करती थी, इनको किसी भी साइट में काम करते वक्त पहनने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में प्रॉपर्टी एक्सपो सेंटर का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया, जिसके तहत तुर्की के मशहूर 150 के करीब बिल्डर्स अपनी अपनी कंपनी की खिदमत वहां सर अंजाम देंगे। जो भी तुर्की में गैर मुल्की प्रॉपर्टी ख़रीदने आएगा, इसको एक ही छत तले तमाम सर्विस मुहैया की जाएगी। यहाँ तक कि अलबरका बैंक की भी सहूलत मुयसर होगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्की की सबसे बड़ी कंपनी हाशिम ग्रुप ने 1 साल का गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को ये सहूलत देने की ठान ली है। तमाम कंपनियों के मालिकान को शाम की दावत पर मदऊ किया गया है, जिसमें उनके लिए खाने के साथ मौसीकी की महफिल सजाई गई। हाशिम ग्रुप कंपनी के मालिक ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद तमाम कारोबारी तबका जो रियल स्टेट के शोबे से वाबस्ता है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, जिससे तुर्की में आने वाले वो गैर मुल्की जो यहाँ नेशनैलिटी या छोटा घर या कोई बंगला खरीदना चाहते हैं, वो इसी कंपनी से राब्ता
کریں گے, इसमें हम सबको भी समझने में और चीज बेचने में आसानी होगी. उनका मजीद कहना था कि बंदा अपनी मर्जी के बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीद सकता है और इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा और हमारा वक्त भी जाया नहीं होगा. कोविड की वजह से पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के कारोबार में काफी नुकसान उठाया गया है, लेकिन तुर्की में कोविड में नरमी होते ही पूरी दुनिया से लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने तुर्की का रुख कर रहे हैं. यहाँ पर एक्सपो प्रॉपर्टी का मुनक्किद कराया गया है, जिसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार किया. हमने जाके देखे हैं प्रोजेक्ट्स, माशाल्लाह से एक ही रूफ के नीचे तमाम तर प्रोजेक्ट की सर्विसेज हर तरह से अवेलेबल हैं. मतलब उनके जो डिटेल्स हैं वो भी आपको अवेलेबल है. यहीं पे आप उनके बुकिंग वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है. और एज अ ओज इस्तांबुल रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ, इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट जो है उनमें आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो डायरेक्टली आपको ओज इस्तांबुल के डोर स्टेप से मिल जाएगा. We love really Pakistan. It is our second country and Expo 365 days is open exhibition center. You can find about property A to Z, everything here. In here there is a bank account, tax number, notary, lawyer, everything is here. यहाँ पर अंडर वन अम्ब्रेला जो सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है. जिस तरह एक्सपो के साथ हम एक्सक्लूसिव पार्टनर है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार हमारे अपने लोग अंडर वन रूफ यहाँ पर काम कर सकते हैं. बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा गैप था, लोगों को नहीं पता था. जो लोग आते थे या आना चाहते थे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो अब तो सारी चीजें सबके सामने कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए, कहाँ पे की जाए और किसके थ्रू की जाए. मजीद लोगों का कहना था कि तुर्की $2.5 लाख के ऊपर लोगों को 3 माह के अंदर पासपोर्ट मुहैया कर रहा है और 3 साल बाद आप अपनी प्रॉपर्टी भी सेल कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं. तुर्की के शहर इस्तांबुल में प्रॉपर्टी एक्सपो सेंटर का आज से आगाज कर दिया गया है, जिसमें 150 के करीब लगभग बिल्डर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जो भी पाकिस्तानी तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदने आएगा एक ही छत तले उसको तमाम सर्विस मुहैया की जाएगी. आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़ तुर्की. न्यूज़ बुलेटिन से फिल्म कितना बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK.